अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज अपनी क्लास 11 की न्यू इंग्लिश बुक का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। याद रखना ये चैप्टर मैंने आपको ऐसे पढ़ाना है कि अगर आज आपने ये पढ़ लिया मेरे साथ पूरा, तो जो भी सवाल इसमें से आपके पास आ जाए बोर्ड एग्जाम में आप इजीली उसका जवाब दे दोगे। अच्छा, अब हमारा यूनिट कौन सा है? यूनिट 4 है, टेली टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। ये इस यूनिट का हमारे पास नाम है। इसके अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ्स बनाकर दिए हुए वो मैंने सेपरेटली करके लिख लिए हैं ताकि आपको मैं ये ऐसे समझा दूं, इंशाल्लाह कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, अगर ये चीज़ आप समझ गए तो समझ लो ये चैप्टर आपको 30% समझ में आ जाएगा। अब वो सवाल क्या है? आपके पास लिखा हुआ होता है टेलीफोन, इसी तरह से आपके पास लिखा होता है टेलीविज़न, इसी तरह से आपके पास लिखा हुआ होता है टेली कम्युनिकेशन, इसी तरह से आपके पास लिखा होता है टेली मेडिसन। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसे वर्ड्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? टेली कम्युनिकेशन, टेली मेडिसन, ये सब इस्तेमाल करने की वजह क्या है? ये आपको सबसे पहले मैंने समझाना है। अगर ये बात आप जो है वो समझ गए तो आपके लिए ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा देखो, सबसे पहले टेली का मतलब समझ लो। टेली का मतलब होता है वो चीज़ जो दो चीज़ों को मतलब बहुत दूर दूर डिस्टेंस पर हो लेकिन आपस में मिला दे। टेली का मतलब क्या है कि बहुत दूर दूर पे रखी हुई चीज़ों को आपस में जोड़ने वाली चीज़। फॉर एग्जांपल, आप हो कराची के अंदर, ठीक है, आपका दोस्त है लाहौर के अंदर, तो ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल करोगे जो आप दोनों को आपस में मिला दे और आप दोनों आपस में बात कर सको? वो कौन सी चीज़ होगी? वो होगी आपके पास टेलीफोन होगा, है ना। तो क्या किया यहाँ पर टेली ने? क्या किया? दो बहुत दूर दूर वाली चीज़ों को आपस में मिला दिया कि, और वो भी फ़ौरन से। ऐसा नहीं है घंटों लगे महीनों लगे, नहीं, सेकंडों में मिला दिया। चंद सेकंडों में आपने कॉल की और आपके दोस्त ने वहाँ से उठा ली, तो इसीलिए इसे कहा जाएगा टेलीफोन। अब फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये इससे आपको बात बहुत ज़बरदस्त क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब एग्जाम्पल लेते हैं टेलीविज़न की, ठीक है, हर किसी के घर में होगा टेलीविज़न। ये है एक न्यूज़ चैनल जो कि है अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में है, एक न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल है। लेकिन आप बैठे हुए हो कराची में, लेकिन फिर भी आप अमेरिका में जो न्यूज़ पढ़ी जा रही है या बोली जा रही है वो आप देख पा रहे हो। कैसे देख पा रहे हो? टेलीविज़न की मदद से, ठीक है, टेलीविज़न की मदद से। तो टेलीविज़न ने क्या किया? आपको मिला दिया। यानी यहाँ पे टेली ने क्या काम किया? दो बहुत दूर दूर वाली चीज़ों को आपस में मिला दिया। यानी टेली का मतलब क्या है? वो चीज़ जो कि बहुत दूर दूर वाली चीज़ों को आपस में मिला दे। अब वो कौन सी मीडियम इस्तेमाल करते हो? फॉर एग्जांपल टेलीफोन भी आप इस्तेमाल करते हो बहुत दूर दूर की चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए ना। मतलब आप कराची में हो, आपका दोस्त कहीं और शहर में है, टेलीफोन का इस्तेमाल करते हो, आप बात कर लेते हो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर। अच्छा, इसी तरह टेलीविज़न। अब टेलीमेडिसन क्या है? टेलीमेडिसन ये है कि आपका डॉक्टर, यानी जिस डॉक्टर से आप दवाई लेते हो, वो किसी दूसरे मुल्क चला गया, लेकिन आपने क्या किया? आपने कॉन्फ्रेंस कॉल ली और उससे बात की, तो यहाँ टेलीमेडिसन का कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, अब इस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरह से चैप्टर के अंदर समझते हैं। ये याद रखना, टेली का मतलब क्या है? जो दो बहुत दूर दूर की चीज़ों को आपस में मिला दे। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं अपना फर्स्ट एंड पढ़ता हूँ, उसके बाद में अपना सेकंड। सबसे पहले हमने पढ़ना है हमारा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। अच्छा देखो, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इनकलाब। इनकलाब से क्या मुराद है? इनकलाब देखो, फॉर एग्जाम्पल आज आप घर से बाहर निकले, हर जगह पर जो है वो किसी के पास भी मोबाइल नहीं है आज की डेट में। चलो आज समझ लो 17 अगस्त है, एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, आज 17 अगस्त है, किसी के पास भी टेलीफोन नहीं है, मोबाइल नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 18 अगस्त को घर से बाहर निकले, हर किसी के पास मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में, हर बड़े के हाथ में मोबाइल है। तो ये क्या आ गया? इनकलाब। यानी फ़ौरन से चेंज आ जाना, किसी चीज़ में फ़ौरन से चेंज आ जाना, इसको कहते हैं इनकलाब। फॉर एग्जाम्पल, ये आखिरी एग्जाम्पल है, हर बच्चा अभी स्कूल जाके पढ़ता है ना, लेकिन एक वक्त में इनकलाब आ जाए कि हर बच्चा घर से बैठकर बेहतरीन तालीम हासिल करे, ये क्या होगा? ये रेवोल्यूशन हो गया।
और ये कौन सा रेवोल्यूशन होगा? टेली एजुकेशन रेवोल्यूशन, यानी आप घर से बैठकर बेहतरीन तालीम हासिल कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब ज़रा आगे पढ़ते हैं। इन दिस न्यू ग्लोबल इकोनॉमी, देखो ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि पूरी, ग्लोब का मतलब होता है पूरी दुनिया। अब पूरी दुनिया की इकोनॉमी आपस में जुड़ी हुई है, तो इसे बोलेंगे ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोब का मतलब क्या होता है? हमारी पूरी दुनिया, जो कि एक छोटी सी चीज़ बन गई है। वो छोटी सी चीज़ कैसे बनी है? टेक्नोलॉजी की मदद से, है ना। यानी आप कराची में बैठ के अमेरिका में कॉल कर सकते हो, तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब है ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब क्या है कि एक इंसान एक छोटे से शहर में बैठकर दूसरे बड़े शहर में तिजारत कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, आपके शहर में बहुत ज़्यादा सेल होता है, तो आप चाहो तो उसे दूसरी दुनिया में भी, दूसरे मुल्कों में भी बेच सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? ग्लोबल इकोनॉमी, यानी आप दूसरे मुल्कों से फ़ायदा उठा रहे हो। इस सब को कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैंने छोटी सी चीज़ बताई है आपको। अच्छा, टेक्नोलॉजी इज़ द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा, टेक्नोलॉजी की मदद से ही हमारी जो दुनिया है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो सुधार आ रहा है, यानी हमारी लाइफ भी अच्छी होती जा रही है। आपने देखा होगा, अब हम जो है वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। कैसे? कि अगर हमें जूस पीना है तो हमें हाथ से जूस नहीं निकालना पड़ता है, हम मशीन से निकाल लेते हैं। हमें किसी से बात करनी होती है तो ये नहीं है कि हम उससे मिलकर जाके बात करते हैं, बल्कि फ़ोन लगाते हैं, फ़ौरन बात हो जाती है। इसी तरह से अगर हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है तो ज़रूरी नहीं है कि हम घर घर जाएँ, हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर इश्तिहार लगाते हैं और अपनी चीज़ें बेच लेते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है? हमारी इकोनॉमी, यानी मुल्क की इकोनॉमी और हमारी ख़ुद की इकोनॉमी भी बढ़ रही है, और हमारी लाइफ भी आसान हो रही है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हो रही है। अच्छा, दैट इज़ ड्राइविंग इनोवेशन एंड इनेबलिंग बिलियन ऑफ पीपल टू लिव बेटर एंड सेफर लाइफ। अच्छा, टेक्नोलॉजी की मदद से लोग आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, और उनकी ज़िंदगियाँ आसान और महफूज भी होती जा रही हैं। अब कैसे? अगर फॉर एग्जांपल किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो उसने फ़ौरन से पुलिस को कॉल कर ली कि भाई मेरे साथ ये गलत हो गया है, तो फ़ौरन पुलिस वहाँ आ गई, ठीक है, उसने एरिया बताया। तो फिर ये सब टेक्नोलॉजी की मदद से हो पा रहा है। हेल्थ केयर, एफिशिएंट इन्वायरमेंट, सेफर एंड सिक्योर कम्युनिटीज़ एंड नेशन। मैनी एडवांस्ड in the technology depend on hardware innovation made possible by continued advancement in material technology। अब देखो, material technology का वर्ड समझा दूँ। material technology का वर्ड होता है आपके पास कि फैब्रिक, यानी चीज़ों में बेहतरी लाना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये कमीज़ एक मटेरियल है, अब मैं इस मटेरियल को इतना अच्छा बना दूँ मटेरियल टेक्नोलॉजी की मदद से कि ये कभी पुरानी ना हो, या ये कभी फटे ना, या इसमें कभी आग ना लगे। तो ये इन चीज़ों पे काम करने की जो फील्ड होती है उसे कहते हैं मटेरियल टेक्नोलॉजी। अब मटेरियल टेक्नोलॉजी में सिर्फ ये कमीज़ नहीं आती, बल्कि ये पेन, इसका मटेरियल भी आता है और दूसरा मटेरियल। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी की मदद से, या ये जो हार्डवेयर इनोवेशन हो रही है। अब हार्डवेयर इनोवेशन क्या? फॉर एग्जांपल ये मोबाइल एक हार्डवेयर इनोवेशन है, और हमारे पास ये फ़ैन, ये हार्डवेयर इनोवेशन है। जैसे जैसे ये चीज़ें बेहतर बनती जा रही हैं, हमारी ज़िंदगी और लोगों की ज़िंदगी और आसान होती जा रही है, और इसमें मटेरियल का भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल आपका जो मोबाइल है उसका मटेरियल अच्छा ना हो तो क्या होगा? मोबाइल ख़राब होने लग जाएगा। तो ये भी बड़ी एक डिपेंड करती है ये चीज़ें सारा आपकी टेक्नोलॉजी पर। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे आपके पास इन्होंने क्या दिया हुआ है। मटेरियल टेक्नोलॉजी तक हमने जो है इसको कंप्लीट कर लिया था। याद रखिएगा कि ये चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन आपने बस इसमें ध्यान दे के समझना है ताकि ये समझ में आ जाए। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैव अकर थ्रू आउट हिस्ट्री फ्रॉम, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो ये एडवांसमेंट है ना, यानी चीज़ों में बेहतरी आना, ये हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। इंसान जो टेक्नोलॉजी उसने बनाई है उसको वो रोज़ ब रोज़ बेहतर करता जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं होता ना, एक दिन आप आईफोन 14 चला रहे हो और उसके बाद फिर आईफोन वाले जो है वो नोकिया का मोबाइल रिलीज़ कर दें। नहीं, आईफोन 14 के बाद आपको पता है आईफोन 15 ही आना है, 13 दोबारा नहीं आएगा। तो यानी टेक्नोलॉजी रोज़ ब रोज़ बेहतर कर रहे हैं ये। अच्छा, यहाँ पर एक साइंटिस्ट की एग्जांपल देते हैं, गटेनबर्ग, इन्वेंशन ऑफ मूवेबल टाइप टू द टेलीफोन एंड मोबाइल फोन। तो ये गटेनबर्ग हैं, इन्होंने एक प्रिंटर भी बनाया था। अब उस प्रिंटर में क्या होता था कि एक पैराग्राफ लिख लिया जाता था, ठीक है, लोहे का मतलब एक स्टैम्प होती थी, मोहर होती थी, उन पर एक पैराग्राफ लिख दिया जाता था, फिर उसे इंक में डाला जाता था और फिर
प्रिंट कर दिया जाता था, यानी जैसे स्टैंप लगती है ना, बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने एक प्रिंटर बनाया था। अच्छा, इन्होंने साथ ही साथ एक मूवेबल टेलीफोन। अच्छा, पहले के दौर में जो टेलीफोन होते थे वो ऐसे नहीं होते थे जैसे आप जेब में लेके घूम लो, वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते थे, तो उन्हें साथ लेके घूमना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, मोबाइल फ़ोन आपकी जेब में आ गया। अब उस मोबाइल फ़ोन में कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं, कैमरा वगैरह सब कुछ। अच्छा, अब आगे देखें, आगे क्या लिखा हुआ है, मेकिंग इट ईजियर एंड चीपियर टू डिवेलप, मैनिपुलेट, ऑर्गेनाइज, ट्रांसमिट, स्टोर एंड एक्ट ऑन। अच्छा देखो, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है टेक्नोलॉजी सस्ती भी होती जा रही है ना। पहले देखो मोबाइल कितना महंगे महंगे आता था, सिम आती थी पहले 5,000 रुपये की, अब सिम आपको फ्री में या 150, 200 रुपये में मिल रही होती है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी भी आसान कर रही है, टेक्नोलॉजी सस्ती भी होती जा रही है और टेक्नोलॉजी में बेहतरी भी आती जा रही है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। मैनी इनोवेशन, बहुत सारी इनोवेशन जो है वो एरोस, देखो एरोस का मतलब यहाँ पर आपके पास क्या होता है, ऊंचा करना, ऊंचा होना या आगे जाना। मैनी इनोवेशन एरोस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II, बट इंफॉर्मेशन रिमेन स्केर्स एंड हार्ड टू यूज़ एंड ट्रांसमिट। अच्छा देखो, वर्ल्ड वॉर II के बाद इनोवेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, यानी बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी में तब्दीली आने लगी और टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से फैलने लगी। लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी तो तेज़ी से आगे फैल रही थी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है ना वो ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं पहुंच रही थी। इन्फॉर्मेशन बहुत हल्के हल्के आगे पहुंच रही थी। बेशक टेक्नोलॉजी में बेहतरी आ रही थी, लेकिन इनोवेशन, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही थी। यहाँ पर यही बात बताई जा रही थी। ट्रांसमिट का मतलब होता है आगे पहुँचना, आगे पहुँचाना। The reason was that the processing of information relied on atom to record or transmit information in analog form rather than to bits, binary digits of 1s from for on and 0s for off। अच्छा देखो, पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो बाइनरी में थी ना, तो बाइनरी आपके पास क्या है, मतलब बिट्स में आपको पता है कितनी कम स्टोरेज आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप एटम की मदद ले रहे होते हैं, तो उसमें आप बहुत कम टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत कम डेटा स्टोर कर पाते हैं। लेकिन अब आपकी जो मोबाइल की ही जो स्टोरेज होती है वो बिट्स में नहीं होती, वो जीबीज़ में होती है, तो ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आगे भेज पाते हैं। यूज टू रिकॉर्ड और ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। न्यू जनरेशन, अब देखो न्यू जनरेशन में क्या हो रहा है, न्यू जनरेशन टेलीपॉइंटर हैव offset pen and pencil and old models, while copier and printer recorded information on paper। देखो अब क्या हो रहा है कि अब आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आगे भेज पाते हैं, पेन, पेंसिल और ये जो पुराने मॉडल्स हैं, ओल्ड मॉडल हैं, आप इसको इस्तेमाल नहीं करते। अब आप इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए ईमेल का और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कर कर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा पाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। अब और इन्फॉर्मेशन आज के दौर में कैसे भेजी जा रही है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी को कॉल करते हैं तो क्या होता है कि एक तार निकल कर जाता है दूसरे की तरफ, नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके मोबाइल से निकलती हैं और जो ट्रांसमीटर होता है जो हमारे पास लगा हुआ होता है उधर जाती हैं, फिर वहाँ से वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके पास जाती हैं जिसको आपने कॉल की होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायरेक्ट एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल नहीं जा रही है, पहले एक एंटीना के पास जा रही है, यानी जहाँ पर ट्रांसमीटर लगा हुआ है, रिसीवर लगा हुआ है, वहाँ जा रही है। उसके बाद जब भी तो बड़े बड़े एंटीनास और बड़े बड़े जो पोल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि घरों के ऊपर लगाए जाते हैं सिग्नल के लिए, टावर्स लगाए जाते हैं ताकि पहले सिग्नल टावर को आए फिर आगे जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है टेलीफोन ट्रांसलेट वॉइस इनटू इलेक्ट्रिक वेव। तो टेलीफोन क्या करता है, ट्रांसलेट करता है आपकी वॉइस को पहले इलेक्ट्रिक वेव में, यानी जब आप कुछ बोलते हो तो पहले जो टेलीफोन होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक वेव पैदा होती है, फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जाती है टावर के पास, ठीक है। टावर यानी जो लगा होता है ना आपका नेटवर्क का टावर, उधर फिर वो नेटवर्क का टावर दूसरे मोबाइल पे भेज देता है, फिर वहाँ पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो उस मोबाइल में जाकर वॉइस बन जाती है, ठीक है। बैक ऑन स्पीकर एज द मटेरियल रेवोल्यूशन ब्रोथ विथ इट अ होस्ट ऑफ अमेजिंग न्यू थिंग्स, ऑटोमोबाइल्स, प्लेन्स, एरोप्लेन्स एंड टेलीकॉम सिस्टम। देखो जैसे जैसे मटेरियल टेक्नोलॉजी में बेहतरी आ रही है, आपके पास नई नई चीज़ें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल प्लेन्स, आपके पास प्लेन्स का मटेरियल आपको पता है अलग होता है, ऐसे कपड़े के मटेरियल से प्लेन नहीं बनता है, उसका बिल्कुल अलग मटेरियल होता है। और इसी तरह से एरोप्लेन का अलग मटेरियल होता है, जो पानी में जहाज़ चलते हैं उनका अलग मटेरियल होता है। तो ये सब मटेरियल साइंसिस की मदद से नए नए मटेरियल बनाए जाते हैं और फिर वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। अच्छा,
तो ये पहला वाला आपका जो है हो गया है काम। अब देखो इसमें क्या बताया जा रहा था, इसमें आपको याद रखना मटेरियल टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा था, और ये साथ साथ बताया जा रहा था कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है उसने आपकी ज़िंदगी को बेहतर और अच्छा बनाया है, आसान बनाया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे पे, टेक्नोलॉजी एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। अब देखो टेक्नोलॉजी की मदद से ना आपकी ज़िंदगी आसान और सेफ़ हो गई है। अब कैसे, इसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऐसे इलाके में जाने वाले हो जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब बहुत तेज़ बारिश होगी तो आप तो अच्छी तरह से जानते हो कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है ना। बहुत तेज़ बारिश होगी तो बाढ़ आने का ख़तरा होता है, सैलाब आने का ख़तरा होता है। लेकिन आपको पहले से ही पता चल गया न्यूज़ से कि वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो आप उस इलाके में नहीं जाओगे। इससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी सेफ़ रहेगी। अभी आपको कैसे पता चला कि वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है? टेक्नोलॉजी की मदद से। टेक्नोलॉजी ने क्या किया, डिज़ास्टर का आपको पहले ही बता दिया, तो आप उस इलाके में नहीं गए और आपने अपनी ज़िंदगी सेफ़ कर ली। वरना अगर आप उस इलाके में जाते तो आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता था। प्रेजेंटली टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर एन इफेक्टिव एमरजेंसी रिस्पॉन्सेज इन टाइम ऑफ एक्सीडेंट एंड नेचुरल डिज़ास्टर एंड क्रिएटिंग पब्लिक सेफ्टी इन नेटवर्क्स इंक्लूडिंग सेलुलर, वायरलेस, सैटेलाइट्स एंड एग्जिस्टिंग एनालॉग टेलीविज़न स्पेक्ट्रम। तो देखो भाई, आज के दौर में एमरजेंसी के टाइम पर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है। कैसे? जैसे कि एक्सीडेंट हो जाए तो आप फ़ौरन कॉल कर सकते हो, एम्बुलेंस बुला सकते हो, और अगर जो है वो किसी ऐसे इलाके में हो जो कि इलाका ख़तरे वाला है, जिधर क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा है, तो आपको पहले पता चल जाता है बारिश होने वाली है, बाढ़ आने वाली है, अगर कोई सुनामी आने वाला है तो आपको पहले से पता चल जाता है, और आप उस इलाके से जो है वो क्या करते हो, दूर रहते हो। तो दूर रहने की वजह से आप सुनामी से और इन चीज़ों से बच जाते हो, है ना। अच्छा, communities have used the internet during an emergency to coordinate recovery efforts। अब फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई हादसा हो जाए तो सबसे पहला काम क्या होता है, रेस्क्यू का, और उसके बाद रेस्क्यू के इदारों को बुलाने का। तो कैसे बुलाते हो, इंटरनेट की मदद से, तस्वीर पोस्ट करते हो, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हो, कॉल करते हो, तो फ़ौरन जो सेफ्टी के इदारे होते हैं या रेस्क्यू के जो इदारे होते हैं वो उधर आ जाते हैं और इमदादी काम शुरू करते हैं। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि कम्युनिटीज़, हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को जो है वो मुसीबत की घड़ी में सेफ़ रखते हैं और रेस्क्यू के लोगों को बुलाते हैं। और डिज़ास्टर फोरकास्टिंग, अच्छा फोरकास्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना, पहले से बताना। तो आपको पता है फोरकास्टिंग होती है, वेदर फोरकास्टिंग होती है, इसी तरह से जो है वो फ्लड फोरकास्टिंग होती है, सुनामी की फोरकास्टिंग होती है कि पहले से ही बता दिया जाता है कि अगर ज़लज़ला आया है तो सुनामी आ सकती है, लोग शहर खाली कर सकते हैं, जैसे जापान में आया था। तो डिज़ास्टर फोरकास्टिंग यानी डिज़ास्टर के होने से पहले बता देना। अच्छा, ज़लज़लों के बारे में नहीं बताया जा सकता पहले से कि ज़लज़ला आएगा या नहीं, ये सिर्फ आप जो है ना वेदर, सुनामी और बारिशों के साथ कर सकते हो। होता है ना 2 दिन 3 दिन पहले ही बता दिया जाता है कि आज बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो आप लोग उस दिन छुट्टी कर लेते हो, घर पे रुकते हो ताकि अपने आप को सेफ़ रख सको। डिज़ास्टर फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्शन, मॉनिटरिंग रिस्क assessment and damage are the open natural phenomena such as hurricanes। तो देखो, सुनामी के आने से पहले बता दिया जाता है सुनामी आने वाली है, अगर जंगल में आग लगने वाली है तो वो भी पहले बता दिया जाता है। अच्छा, उसी तरह से हरिकेन का मतलब होता है तूफ़ान, या वो जो आपके पास गोल दायरा बन रहा होता है ना तूफ़ानी, वो उसका बता दिया जाता है। सुनामी यानी जो समंदर में बड़ी सी लहर आती है वो। एंड लैंडस्लाइड्स, तो लैंडस्लाइड्स का भी पहले से बता दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बारिश हो रही है तो इसका मतलब है कि पत्थर सिरक सकते हैं। आप लैंडस्लाइड होती है पहाड़ी इलाकों में, कैसे? फॉर एग्जांपल समझ लो ये पहाड़ है, इसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, तो जैसी लैंडस्लाइड होगी ना तो ये बड़े बड़े पत्थर नीचे आ जाएंगे टूट टूट कर, ठीक है, मतलब फिसल फिसल कर। और वो कैसे होगा? पानी के आ जाने से फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो वो पत्थर सिरक जाएंगे। Progress in the technology has made possible over the past year to introduce significant change in the integrated approach to the problems of natural disaster। तो जैसे जैसे ये जो टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, हम अपने जो दुनिया है उसको और सेफ बनाते जा रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी में वक्त के साथ साथ और प्रोग्रेस हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो मोबाइल बन गया है बस एक बार आईफोन 14 आ गया तो वो ज़िंदगी भर आईफोन 14 ही रहेगा, नहीं, आईफोन 15, 16, 17 आता ही रहेगा और पिछले वाले मोबाइल सस्ते होते ही रहेंगे। अच्छा, हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड द मेडिसिन्स
mechanism. Technology has helped to understand the mechanism of natural hazard of atmospherical, geological, hydrological and biological origins and to analyze the transformation of these hazard into disaster. अच्छा देखो, अब टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हो रहा है कि आप समझ सकते हो एटमॉस्फेयर को, यानी एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसी तरह आप ज़मीन के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, कब वोल्केनो फटेगा, ये भी आप समझ सकते हो। आप हाइड्रोलॉजिकल चीज़ों को समझ सकते हो। बायोलॉजिकल यानी आप अपने जिस्म के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं या जिस्म के अंदर कोई बीमारी पैदा हो रही है, वो बीमारी फैल रही है, तो उसको भी आप समझ सकते हो। जैसे कोरोना फैला लोगों में, लेकिन हमने सबसे पहले उसे पहचाना, समझा कि वो किस तरह की बीमारी है, कैसे फैलता है, क्या होता है। तो ये सब बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की मदद से हो पाया। अच्छा, अब ये तो बहुत मुश्किल थे, अब यहाँ से बहुत आसान चीज़ें शुरू हो गई हैं। टेक्नोलॉजी एंड एंटरटेनमेंट। आपको पता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। आप लोग उसकी मदद से जो है वो मुख्तलिफ वीडियोज़ देखते हो, अच्छी वीडियोज़ देख रहे होते हो। आप उसकी मदद से फूड्स की वीडियोज़ देखते हो, व्लॉगिंग देख रहे होते हो। आप उसकी मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से ही आप एजुकेशन वीडियो भी देख रहे हो। तो टेक्नोलॉजी की मदद से एजुकेशन भी आपको मिलती है और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट भी मिल रही होती है। फॉर द अडल्ट एंड यंगेस्ट स्टूडेंट। अब देखो, अडल्ट और यंगेस्ट स्टूडेंट कैसे जो है वो एंटरटेनमेंट हासिल करते हैं टेक्नोलॉजी से। प्री स्कूलर बच्चा वो होता है, प्री स्कूलर बच्चा उसे कहते हैं जो कि 3 से 4 साल का हो और स्कूल के अंदर अभी अभी आया हो, ठीक है। और टैटुलर उसे कहते हैं जो कि 8 से 12 महीने का बच्चा हो, बिल्कुल छोटा सा बच्चा हो। टेक्नोलॉजी, अब प्री स्कूलर स्टूडेंट के लिए भी टेक्नोलॉजी होती है और 8 से 9 महीने के बच्चे के लिए भी टेक्नोलॉजी है। अब क्या, अब देखो, जो बहुत छोटा बच्चा है उसके लिए मुख्तलिफ गेम्स बनाए हुए हैं ताकि वो गेम से सीख सके, और उससे भी छोटा जो बच्चा 11-12 महीने का, उसको जो है वो साउंड सुनाए जा रहे होते हैं मुख्तलिफ, ताकि वो वर्ड सीखे, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीखे, ठीक है। इस इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग। अच्छा, अब ये जो टेक्नोलॉजी है इन बच्चों को जोड़े रखती है। अब आपने, अगर आपके बहुत छोटे छोटे भाई बहन हो तो आपने देखा होगा, अगर वो 1 साल के भी हैं या और छोटे भी हैं तो वो मोबाइल का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से मोबाइल घंटों तक देखते रहते हैं। अब वो छोटे बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि इतना ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उससे समझ रहे होते हैं, उनके दिमाग में चीज़ें बैठ रही होती हैं। अब जब वो मोबाइल चलाते हैं तो शोर शराबा भी नहीं करते हैं, तो यानी वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, इंगेज्ड हो जाते हैं, अपना दिल लगा लेते हैं। अच्छा, टॉयस आ गए हैं इस तरह के, हैव। अब टॉयस तो कम ही यूज़ होते हैं, ज़्यादातर मोबाइल ही यूज़ हो रहा होता है उसकी जगह। टॉयस से तो बच्चे जल्द बोर हो जाते हैं, लेकिन मोबाइल से बोर नहीं होते क्योंकि नए नए कार्टून, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। हैव इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन दैम टू इनेबल चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद दैम। अच्छा, अब क्या मौजूद होता है इन मॉडर्न टॉयस में? इंटीग्रेटेड सर्किट मौजूद होते हैं ना, यानी इनमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, साउंड्स निकाल रहे होते हैं, परफॉर्मेंस करवा रहे होते हैं टॉयस से यहाँ तक कि कलाबाजी भी खा के दिखाते हैं टॉयस। तो ये बच्चों को खुश रखते हैं, ठीक है। अब तो ज़्यादातर मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं बच्चे भाई। इट इज़ टेक्नोलॉजी दैट इज़ इंट्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी स्मार्ट विजुअल ग्राफिक एप्स सिस्टम एंड डिवाइसेस इन द मास मार्केट गेन्ड सच रैपिड एंड वाइड स्प्रेड अडॉप्शन एवर बिफोर। अच्छा, तो देखो, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ग्राफिक्स ऐप आ रहे हैं, स्मार्ट विजुअल्स आ रही हैं, यानी जो है वो स्क्रीन्स आ रही हैं, आपके पास टैबलेट्स आ रहे हैं, आपके पास मार्केट में नई नई चीज़ें आ रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, बहुत तेज़ी से बिक रही हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा इन्हें यूज़ कर रहे हैं और इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब हम इस पे चल रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड एंटरटेनमेंट पे चल रहे हैं। अच्छा, द बेनिफिट्स एंड प्रोमिसेस ऑफ दीज एवर टाइम्स टेक्नोलॉजीज आर इमेंस एंड सेंट्रल टू इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ्स। अच्छा, ये इमेंस का मतलब क्या है? बेहद, यानी ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल भी रही हैं, लोग इस पर भरोसा भी कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में ये और तेज़ी से फैलेंगी, ठीक है, लोग इन्हें और ज़्यादा यूज़ करेंगे। अच्छा, अब पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक सेफ्टी। तो जो पीछे मैंने बताया इस वाले पैराग्राफ में, यहाँ भी वही कुछ बात होगी टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक सेफ्टी में, कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो लोगों को सेफ़ रख रही है, उनकी ज़िंदगी को और सेफ़ और आसान बना रही है। टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल्ड अ होस्ट ऑफ प्रोडक्ट टू बी सेफ़र। अब आप बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जो आपको सेफ़ रखते हैं। कैसे? गाड़ी के अंदर आपके पास स्टीयरिंग के अंदर एक एयर बैग होता है, जैसे ही एक्सीडेंट होता है एयर बैग एक्टिव हो जाता है और आपका सर स्टीयरिंग पे लगने के बजाय उस एयर बैग में फंस जाता है।
जिससे आपको नुकसान कम होता है, आपको सर नहीं फटता, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसे ट्रांसमीटर्स आ गए हैं जो सिग्नल भेजते हैं रेस्क्यू के इदारों को कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, आप इसकी मदद को आएँ, और आपका जो एरिया है वो भी पता चल रहा होता है। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी और हाई हो गई है। पहले तो सिग्नल जाता था कि एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का, अब पता नहीं चलता था छोटा है बड़ा है, लेकिन अब गाड़ी के अंदर कैमरा लगा होता है, तो जैसे ही एक्सीडेंट होता है वो कैमरा व्यू दे रहा होता है कि क्या गाड़ी का वाकई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी बहुत ख़तरनाक तरीके से नुकसान हो गया है, और जो गाड़ी में बैठा हुआ इंसान है वो बात भी कर पा रहा होता है कि हाँ कितना नुकसान हुआ है, ज़रूरत है मदद की या नहीं। क्योंकि छोटे से एक्सीडेंट में भी पहले सिग्नल चला जाया करता था, लेकिन अब जब वाकई ज़रूरी हो ना, इतना बड़ा हादसा हुआ हो कि इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो ही फिर सिग्नल जाता है और रेस्क्यू के इदारे आते हैं। तो इससे क्या है कि रेस्क्यू के इदारे का टाइम भी बचता है। ये सब आप देख रहे हैं पढ़ाई की मदद से पॉसिबल हो पा रहा है। इट इज़ इनेबलिंग व्हीकल्स टू बी सेफर बाय लेटरिंग ड्राइवर नोन in real time of impending problem. It is enabling cars to be more safer, efficient through new renewable energy like wind power and solar system. Telepresence, its possible options to work in any extreme condition. तो देखो यहाँ पर अब टेक्नोलॉजी की मदद से सिर्फ आपकी ज़िंदगी को आसान नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि उसे आसान भी बनाया जा रहा है। कैसे? कि गाड़ी के अंदर आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आ रही हैं। नॉन रिन्यूएबल कौन सी होती है? पेट्रोल, जो कि आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। एक बार आपने 1 लीटर पेट्रोल जला दिया, अब उस 1 लीटर पेट्रोल को दोबारा बनने में कई लाखों साल लगेंगे। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से क्या होता है कि आप बार बार सोलर एनर्जी से आप गाड़ी चला सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक सोलर प्लेट अपनी गाड़ी पे लगा ली और वो सोलर प्लेट से गाड़ी चार्ज हो रही है, तो आप बार बार उस गाड़ी को चला सकते हो जब तक धूप आती रहेगी। तो ये क्या है, आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं ना बार बार, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और बार बार आप उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हो। अब सूरज की एनर्जी तो आपको रोज़ मिलेगी, वो तो ब्लॉक नहीं होगी ना, अगर बारिश है तो ब्लॉक हो जाएगी, वरना तो मिलती रहेगी। तो इस तरह से। अच्छा, ये टेली प्रेजेंस का क्या मतलब है? जो मैंने डिवाइस आपको बताई ना, वो टेली प्रेजेंस कहलाती है कि गाड़ी में ये लगा दी जाती हैं कैमरे और एयर बैग्स, ये सब कुछ, जिससे एक्सीडेंट होते ही पता चल जाता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब आपको पता है एजुकेशन और हेल्थ में कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, और आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप खुद भी जो है टेक्नोलॉजी की मदद से ही तो एजुकेशन हासिल कर रहे हो यूट्यूब पर, तो ये बहुत ज़्यादा मददगार है। थोड़ा सा रह गया, बस 2 और रह गए। आपको अच्छा एक्सप्लेन करना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया, वरना मैं जल्दी भी कर सकता था इसे। टेक्नोलॉजी इज़ पुटिंग अ वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एट पीपल फिंगर टिप्स। तो आप टेक्नोलॉजी की मदद से बस आप चंद मिनट में कुछ चीज़ सर्च करते हैं और आपको एजुकेशन मिल जाती है और उसके बारे में इल्म मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको नहीं पता कि बिरयानी कैसे बनती है, ये भी एक इल्म है ना बिरयानी बनाना, तो आपने फ़ौरन सर्च किया हाउ टू मेक बिरयानी, या हैदराबादी बिरयानी, कराची की बिरयानी कैसे बनाए। हज़ारों वीडियोज़ आपके सामने यूट्यूब पर आ जाएंगी। जो वीडियो अच्छी लगे, जिस पे व्यूज़ ज़्यादा हों, लाइक ज़्यादा हों, आप उसको देख सकते हैं। whether they are student in providing course material outline through tele school without leaving homes। तो अब क्या हो रहा है, हमारे भी पोर्टल होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के और गूगल क्लासरूम्स होती हैं, तो अगर टीचर को कोई बहुत ज़रूरी बात या असाइनमेंट देना होता है तो वो उस पर अपलोड कर देते हैं, तो हमें यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ता, क्लास लेनी नहीं पड़ती, हमें असाइनमेंट हमारे मोबाइल पर ही आ जाता है और हम उसको देखकर फ़ौरन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कैसे हेल्पफुल हो सका? टेक्नोलॉजी की मदद से। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो हमारे को मोबाइल पे पता चलता कि हमारा असाइनमेंट आ गया। तो टेक्नोलॉजी हर फील्ड में मदद कर रही है आपकी, ठीक है। पीपल, अब आप भी घर से निकले बगैर देखो क्लास ले पा रहे हो घर में रहकर। पीपल गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू टेली मेडिसिन टू हेल्प दैम बेटर अंडरस्टैंड मेडिकल कंडीशन। तो टेली मेडिसिन यानी डॉक्टर से मोबाइल से हेल्प ली जा सकती है, या डॉक्टर से मोबाइल पे मेडिसिन पूछी जा सकती है। डॉक्टर को अपने मोबाइल पर ही जो है अपने हालात के बारे में बताकर मेडिसिन हासिल की जा सकती है। और टेली का वर्ड क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि डॉक्टर बहुत दूर है आपसे। फ्लेक्सिबल ऑनलाइन क्लासेस। फ्लेक्सिबल से यह मुराद है कि जब चाहे आप क्लास ले सकते हो। फ्लेक्सिबल, टाइम की कोई शर्त नहीं है। अब देखो, जैसे किसी कोचिंग में क्लास हो, तो अगर 8 बजे क्लास है या 4 बजे क्लास है, तो आपको 4 बजे ही आना पड़ेगा PM पर। अगर लेट आओगे तो क्लास निकल जाएगी। लेकिन मोबाइल पर ऐसा नहीं होता, जब चाहे क्लास ले लो। अब इसका ऐसा मतलब नहीं है कि आप पेपरों के टाइम पे क्लास ले रहे हो, पहले भी क्लास लो। फ्लेक्सिबल ऑनलाइन क्लासेस गिव पीपल एक्सेस टू एजुकेशन दैट वुड नेवर हैव बीन पॉसिबल बिफोर द इंटरनेट। तो इंटरनेट से पहले तो ऐसा नहीं था ना कि आप जब चाहे क्लास ले लो, इंटरनेट के आने के बाद ऐसा हुआ है। पेरेंट्स नाउ यूज e-learning वाई इंटरनेट टू फॉलो देयर चिल्ड्रंस स्कूल असाइनमेंट्स एंड academic progress through web portal and innovative
एप्लीकेशन कंपनीज यूज़ टेक्नोलॉजी टू सेव आवर वर्क फोर्स डेवलपमेंट कॉस्ट। अब देखो पेरेंट्स भी टेली जो स्कूल हैं या टेली जो आपके पास वेब्स हैं उनकी ई लर्निंग की वजह से अपने बच्चे की पढ़ाई से टच में रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप आज स्कूल गए, कोचिंग गए थे या नहीं, पोर्टल पे पता चल जाएगा कि आपकी अटेंडेंस आ जाएगी। हमारी अटेंडेंस हमारे पोर्टल पे आती है, तो उससे पता चल जाता है हमारे पेरेंट्स को कि हमने कितनी क्लासें ली और कितनी क्लासें नहीं ली और क्या क्या काम हमने आज किया। तो ये सब काम और असाइनमेंट क्या आया ये भी हमारे पेरेंट्स भी देख सकते हैं। तो ये सब आपको फ़ायदा हो जाता है। और इसी तरह से कंपनीज़ जो है वो घर से लोगों से काम करवा सकती हैं, जिससे लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मतलब जो बाहर आने जाने की टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। गेम्स फॉर चिल्ड्रन डिज़ाइन टू डबल एस लर्निंग टूल हैव proliferate. Technology has helped improve medical care by making it easier for doctors to provide evidence-based medicines. तो टेक्नोलॉजी की मदद से आप अच्छी अच्छी मेडिसिन अच्छे डॉक्टरों से प्रिस्क्राइब कर सकते हो और अच्छा जो है आप अपने लिए हासिल कर सकते हो चीज़ों को। अच्छा, अब आ जाओ, ये आखिरी है टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स। भाई देखो टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स तो आपको पता है, आप घर बैठे बैठे अपने वालिद अगर जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके फादर हैं, उनका कोई बिज़नेस है कपड़ों का, तो आप घर बैठे बैठे उनका बिज़नेस आगे बढ़ा सकते हो। आप उनके जो कपड़े की शॉप पे जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं उसकी तस्वीरें लेकर यूट्यूब, गूगल, इंटरनेट पे डाल सकते हो और उसको सेल कर सकते हो। और अगर लोगों को पसंद आएंगे तो वो आपसे व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ साइट्स पे कांटेक्ट करके ख़रीद सकते हैं। टुडे टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन इज़ गिविंग पीपल अ वाइड वेराइटी ऑफ चॉइसेस। अब देखो, अब आपको कहीं से कोई कपड़ा पसंद नहीं आ रहा मार्केट से, तो आप मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर भी मतलब इंटरनेट पर बैठकर वही कपड़ा मुख्तलिफ मुल्कों से देख सकते हो और बाहर मुल्क से मंगा सकते हो उस कपड़े को। इनेबलिंग दैम टू गेट द काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आप मुख्तलिफ किस्म के कपड़े को ख़रीद सकते हो, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को इंटरनेट की मदद से ख़रीद सकते हो और सर्विसेज भी हासिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बंदा वेब डिज़ाइनर है, वो कराची में बैठ के काम कर रहा है, लेकिन अगर उसका काम अच्छा है तो कोई अमेरिका में बैठ कर भी उससे पोस्टर बनवा सकता है, तो उसको वहाँ से डॉलर में कमाने को मिलेगा। डेट फिट देयर नीड्स टेलीवर्क मतलब घर से काम करना, यानी किसी के लिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर होकर भी काम करना। फॉर एग्जांपल एक बंदा बैठा हुआ है ओमान में आप बैठे हो कराची में, तो वो ओमान से बैठकर आपसे काम करवा ले, यानी आपसे कोई पोस्टर बनवा ले जिससे आप उसको बना कर दो तो वो डॉलर में आपको पे कर दे। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, होता भी अक्सर ऐसे काम किया जाता है। टेलीवर्क एंड टेली मार्केटिंग हैव गिवन पीपल द चांस टू मूव बियॉन्ड द लिमिट। ई कॉमर्स मतलब कि इंटरनेट के ज़रिए से बिज़नेस करना। ठीक है, पीपल बाय अ वास्ट वैरायटी, मतलब वास्ट यानी बहुत बड़ी वैरायटी में आप चीज़ों को देख सकते हो, खरीद सकते हो। गुड एंड सर्विसेज दैट प्रीवियसली माइट हैव बीन डिफ़िकल्ट टू फाइंड एट लोकल स्टोर्स। अच्छा, जैसे आपको किसी लोकल स्टोर पे कोई ख़ास किस्म का मोबाइल नहीं मिल रहा, फॉर एग्जांपल आईफोन 14 ही नहीं मिल रहा, तो आप दूसरे मुल्कों से ख़रीद सकते हो ऑनलाइन और आप चीज़ों को फ़ायदा उठा सकते हो। अब बस आप आखिरी हमारा रह गया, इसके बाद हमारा ये कैंसिल मतलब ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसमें क्या बताया जा रहा है कि आप इंटरनेट के ज़रिए से दूसरे मुल्कों में बिज़नेस कर सकते हो या दूसरे मुल्कों से चीज़ों को ख़रीद सकते हो। अब आखिरी आ जाते हैं टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग एपिडेमिक पेंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है वबाई मर्स, वबाई ये मैंने सही बना देता हूँ। ठीक है, वबाई मर्स वो जो कि फैले, एक से दूसरे में फैले। और पेंडेमिक का मतलब होता है आलमगीर। पेंडेमिक का मतलब होता है आलमगीर यानी जो पूरी दुनिया में फैल जाए। तो कोरोना एक एपिडेमिक पेंडेमिक था। क्यों? क्योंकि वो फैलता भी था और पूरी दुनिया में फैल रहा था। एक जगह से शुरू हुआ, सब जगह पे पहुंचना शुरू हो गया, तो इसीलिए अब उसके बारे में बताएंगे। बेसिकली यहाँ डायरेक्ट सिर्फ कोरोना की बात नहीं करेंगे, बहुत से ऐसे मर्ज़ हैं जो कि एपिडेमिक पेंडेमिक होते हैं, यानी वो फैलते भी हैं और पूरे मुल्क दुनिया में फैल सकते हैं, तो उसके ऊपर फिर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। एपिडेमिक पेंडेमिक और अदर हज़ार्ड हैव थ्रेटन द ह्यूमन रेस टाइम एंड अगेन। तो आपको बिल्कुल पता है ये बात कि जब इस तरह की कोई बीमारी फैलती है तो उससे इंसानियत को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि अगर सभी बीमार हो गए तो फिर इलाज कौन करेगा और कितनी ज़्यादा डेथ होंगी, तो फिर कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा दुनिया में। द आउटब्रेक ऑफ दीज क्लाइमेट्स लेट
इनॉर्मस बर्डन्स और आवर लाइफ। तो इसकी वजह से, इस बीमारियों की वजह से, ऐसी बीमारियों की वजह से ज़िंदगी रुक सी जाती है और बहुत असर पड़ता है ज़िंदगियों पे। जैसा कि कोरोना में आपने देखा होगा ना, हर चीज़ बंद हो गई थी। और इकोनॉमी एंड सोसाइटीज़ एट लार्ज, तो इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है कि मुल्क की इकोनॉमी रुक जाती है। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े मुल्क की इकोनॉमी ऐसे जाते जाते ऐसे जाने लग गई थी। क्यों? जब ना लोग आएंगे ना चीज़ें बिकेंगी तो फिर इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जब कहीं पर बीमारी फैल जाएगी तो वहाँ तो लोग जाना पसंद नहीं करेंगे, और जो लोग वहाँ पर हैं वहाँ से दूर चले जाएंगे, तो वो तो जगह खाली हो जाएगी। तो इन सच अ सिनेरियो टेक्नोलॉजी इनेबल सिक्योर एक्सेस टू डेटा। अच्छा, अब इस सिचुएशन में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो कैसे? आप घर पे बैठकर चेक करते रहते हो कि कहाँ पर ज़्यादा बीमारी फैली हुई है, ठीक है, और घर पे बैठ के देखते हो कि भाई क्या क्या करना है इस बीमारी में ताकि बीमारी से बचा जा सके, क्या खाना है, कहाँ नहीं जाना है, किन लोगों से दूर रहना है ताकि बीमारी से बचा जा सके। और पता कैसे चलेगा किसको कहाँ बीमारी हुई हुई है? ये सब आप डेटा से मदद से हासिल करते हो, ठीक है। प्रोसेसर्स, वेरिएबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर्स, और क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो इस दौरान? आप कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर, मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हो ना, ताकि उन चीज़ों से बच सको। और व्हीकल, सेल फोन्स एंड कंप्यूटर। आपने देखा होगा कोरोना में कुछ ऐसा हो गया था कि लोग सिर्फ गाड़ी में ही रहकर सामान खरीद रहे थे और उनको मिल पा रहा था। यहाँ जो राइडर्स हैं वो घर पर सामान पहुँचा रहे थे। सेटेलाइट्स, अच्छा अब देखो आगे, द रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज़। अच्छा, और फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी इस्तेमाल की जा रही थी जो कि रिमोट से चला रहे थे, जिससे काम हो रहा था, जैसे इंडस्ट्रीज़ में होती हैं। कुड मॉनिटर इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड डिज़ास्टर प्रेडिक्शन। अच्छा, अब आपको फिर एक चार्ट भी मिल रहा था कि किधर ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं, किस शहर में ज़्यादा कोरोना है, किस शहर में नहीं है, और ग्राफ बना हुआ आ रहा था, मैप आता था जिसमें रेड एरिया देखते थे तो ज़्यादा पता चल जाता था कि इधर कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है। तो इस तरह से आपको चीज़ें पता चल रही थी। द सैटेलाइट इमेजेस, एरियल फोटोग्राफ्स एंड ऑन द ग्राउंड inspection can be used to locate pollution or population in dangerous or environmentally unstable places and determine how to respond after disaster strikes। अच्छा, अब सैटेलाइट क्या काम कर रहा था कि वो जो है वो इमेजेस बना के भेज रहा था कि कहाँ पर ज़्यादा आबादी है, कहाँ पर जो कोरोना है वो ज़्यादा फैल रहा है। तो इससे क्या हो रहा था कि जो हुकूमत थी या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ थी, वो चेक कर पा रही थी कि कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ पर ज़्यादा लोगों को सेव करना है, और ज़्यादा काम कहाँ पर भेजना है, और कहाँ पर ज़्यादा इमदाद भेजनी है। तो इससे टेक्नोलॉजी की मदद से पता चल पा रहा था कि किधर ज़रूरत है फोर्सेस की और किधर ज़रूरत है मेहनत ज़्यादा करने की, ठीक है। अच्छा, थ्रू टेक्नोलॉजी कैन नॉट प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ द पेंडेमिक, हाउएवर इट कैन हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड। अच्छा, सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से हम सिर्फ ये नहीं कर पा रहे थे कि जो लोग बीमार हो गए हैं सिर्फ उनको महफूज रख रहे थे या उन लोगों के लिए काम कर रहे थे, बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये भी कर पा रहे थे कि पेंडेमिक को बढ़ने से रोक रहे थे। कैसे? फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजी ने आपको ये बता दिया कि इस एरिया में ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है, आप इस एरिया में रहते हैं, तो आप क्या करोगे, इस एरिया में नहीं जाओगे, तो जिससे आप कोरोना से महफूज रहोगे, ठीक है। तो ये भी काम कर रहा था। और फिर इस एरिया में ज़्यादा मदद भेजोगे आप, ताकि यहाँ के लोग कोरोना या जो भी बीमारी है उससे बच सकें। ये चीज़ समझाना बड़ा मुश्किल होती है कि अगर कोरोना का इंसिडेंट ना हुआ होता। तो अल्लाह ताला हम हर सबको कोरोना या इस तरह की हर बीमारी से महफूज रखे। हाउएवर इट कैन हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड, एजुकेट, वार्म एंड एम्पावर थोस ऑन द ग्राउंड टू द अवेयर ऑफ सिचुएशन एंड नोटिसबली लेसन द इम्पैक्ट। अच्छा, तो जब इस तरह का डेटा आ रहा था टेक्नोलॉजी की मदद से, तो ज़्यादा अच्छी तरह से काम किया जा रहा था लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से। और जिन भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने इस पेंडेमिक में काम किया, और जो मेडिकल के लोगों ने, डॉक्टर्स ने, नर्सिस ने, मेडिकल स्टाफ्स ने, हॉस्पिटल्स ने जो काम किया लोगों के लिए, वो नो डाउट बहुत बड़ा था। उन सबको जो है हमारी तरफ से भी भाई काबिल सताइश काम था वो, और हम उन सब के लिए दुआ करते कि अल्लाह ताला उनको इस काम का अजर दे और दीन और दुनिया में उनके लिए फ़ायदा हो। तो नो डाउट बहुत मुश्किल काम था वो टाइम, आपने देखा होगा कितना मुश्किल हो गया था लोगों के लिए, लेकिन हम सब ने मिलकर उस टाइम से बाहर आ गए। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती उस टाइम पर, तो लोगों को इंटरटेनमेंट कैसे मिलती? घर बैठे बैठे वो इंटरटेनमेंट हासिल कर रहे थे, तो जिस वजह से घर में बैठ पा रहे थे। उनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती, उनको जो है वो मालूमात कैसे मिलती, उनको जो है वो काम कैसे मिलता। लोगों ने टेक्नोलॉजी की मदद से ही काम भी किया,
ऑनलाइन काम करना शुरू किया। मैंने खुद जो पढ़ाना है वो पेंडेमिक में शुरू किया, कोरोना में शुरू किया ऑनलाइन, जिस वजह से आज ये चैनल मैं इतना बड़ा बना पाया। तो पेंडेमिक ने लोगों की ज़िंदगियों को बहुत बदला और बहुत सारे चेंजेस आए, और जो ऑनलाइन चीज़ें हैं उस पर लोगों को भरोसा बढ़ा, क्योंकि भाई देखो आप ऑनलाइन खाना मंगा पा रहे थे, ऑनलाइन ग्रोसरी मंगा पा रहे थे, कपड़े, यहाँ तक कि लोगों ने ईद की शॉपिंग भी ऑनलाइन कर ली थी उस टाइम पर, तो बहुत फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर ये आखिरी था सब। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको गाइड करूँगा। बड़ा ही ज़बरदस्त चैप्टर रहा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब कल मैंने इसके MCQs क्वेश्चन आंसर्स MCQs क्वेश्चन आंसर्स कराने, न्यूमेरिकल इसमें नहीं होते, तो वो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे